अगर तो तुम्हें भी ये लगता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो इनफ नहीं है, तुम इनफ नहीं हो, तुम्हें ये लगता है कि यार ये देखो उसकी ज़िंदगी कितनी फिट है, उसकी ज़िंदगी कितनी फिट है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। रिश्तेदारों के ताने तुम्हें सुनने को मिलते हैं, दोस्तों के साथ मुकाबले तुम्हारे चलते हैं, माँ बाप की बातें तुम सुनते हो, तुम ही क्यों। कभी इस बात पे गौर किया। लेकिन तुम इस सब में अकेले नहीं हो। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये लो सेल्फ इस्टीम और लो रिस्पेक्ट के शिकार हो चुके हैं, और ये आखिरी और वाहिद वीडियो होगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो को मैं भी कह रहा हूँ पूरा देखो ताकि तुम वन बाय वन समझ सको कि मैं इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक तुम एक बिल्कुल न्यू इंसान होगे। देखो, सेल्फ इस्टीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाय बर्थ तुम्हारे पास हो, ये बनाई जाती है, ये प्रोग्राम की जाती है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ तुम्हारे साथ 4 ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनकी वजह से लो सेल्फ इस्टीम है। पहला, या तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में किसी के साथ कंपेयर किया होगा, तुम्हारे दोस्तों के साथ मुकाबले चलते होंगे, भाई वो सही है, वो सही है, वो सही है। तुम्हारे स्कूल में मुकाबले चलते होंगे, वो टॉपर है, वो सेकंड है, वो थर्ड है। या फिर सबसे जौन सा रिलेटेबल पॉइंट है, तुमने सोशल मीडिया पे परफेक्ट बॉडीज़ देखी होंगी, तुमने सोशल मीडिया पे अपने से बेहतर लोग देखे होंगे जो तुम्हें ये दिखाएंगे कि हाँ भाई तू क्या चीज़ है। सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज़ है अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और बहुत सही भी चीज़ है अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। ये सेल्फ इस्टीम चीज़ किसी से मिलती नहीं है या कोई देता है, ये तुम्हें खुद अपने आप में बिल्ड करनी पड़ती है। और ये तुम कैसे बिल्ड करोगे? सबसे पहले तो तुम जो कोई भी हो, तुम चाहे गंदे नाले के कीड़े हो, अपनी इज्जत करना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं ना करोगे, कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं एक नर्ड था, तब मैं भी ये समझता था कि यार मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बिलो एवरेज में आता हूँ, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता। यार ये देख, ये दोनों आपस में कितना हंस रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाके बात करता हूँ। और जब मैं बात करता था वो मुझे साइड पे कर देते थे। क्यों? मेरा सेल्फ इस्टीम लो था, मैं खुद की इज्जत नहीं था करता। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, लोग भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। एक और बात, लोग तुम्हें तब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे जब तक कि तुम खुद को एक वैल्यूएबल इंसान ना बना लो। देखो, अगर तो तुम भी अपने दोस्तों के सामने ऐसे जाते हो और कहते हो यार मुझसे नहीं होगा, यार तू कर लेना, तू कर ले, तू बेहतर कर लेगा, यार मुझसे नहीं ना होता, तू कर ले, तू मुझसे बेहतर कर सकते, चल यार तू आगे हो जा, यार तू बात कर लेना, यार मुझसे नहीं होता। यकीन मानोगे, वो तुम्हें सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह समझेंगे जो कि तुम्हें इस्तेमाल करके बाद में फेंक देंगे। मेरी बातें चुभ सकती हैं लेकिन यह हकीकत है। इसीलिए जब भी किसी भी किस्म की तुमने कोई बात करनी हो तो सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बात करो कि हाँ भाई ये बात है, मैं करता हूँ यार, कोई मसला नहीं। बात करनी है, मैं जाता हूँ, भाई ये एक टी शर्ट दे दो, ये प्राइस है, ये लो, हल्की सी बार्गेनिंग वगैरह करके। बट स्टिल कुछ चीज़ें अपने हाथ में लो, अब तुम बच्चे नहीं हो। अच्छा, अब अगला पॉइंट मेरे पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा। असली बात यह है कि कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता, कॉन्फिडेंस कमाया जाता है। कॉन्फिडेंस दिखता है, हर किसी को दिखता है, सिर्फ तुम्हें नहीं बाकियों को भी दिखता है जब तुम किसी से बात करते हो। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, बस मैं तुम्हें ये कहूँगा कि जब भी किसी भी किस्म का काम तुमने करना हो अपने लिए, उसको लिख लिया करो, एक कॉपी पेन पे लिख लिया करो, और फिर जब वो काम हो जाए उस पर एक दफ़ा टिक लगा लिया करो। ये टिक तुम्हें इतनी को मोटिवेशन देगा कि तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बोनस टिप भी देना चाहूँगा कि जब भी तुम किसी भी सोशल सिचुएशन में हो और तुम्हें लगता हो कि तुम वीक हो, मुझसे डोमिनेंस नहीं आ रही यार, मेरे अंदर से डोमिनेंस नहीं आ रही, मुझसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, हमज़ा की लाइन जो रहा हूँ लेकिन काम आती है, मेरे तो बहुत आई है। सिर्फ आंखें बंद की और कहने लग जाओ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मजबूत हूँ। कहो मेरे साथ, को अपनी आंखें बंद करो और कहो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ,
मैं मज़बूत हूँ, मैं ये सब काम कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मज़बूत हूँ। और यकीन मानो ऐसा तुम्हारे अंदर जज्बा आएगा कि तुम्हारी सोच है। अब देखो, तुम्हारा अगर सेल्फ इस्टीम लो है ना, तो तुम भी अपनी उसी प्रोग्रामिंग पे चल रहे हो जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। तो जब तुम खुद को ऐसे, क्योंकि तुमने अपने आसपास बचपन से ये माहौल देखा है कि तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, और तुम अभी भी करते हो। तो बात इतनी सी है कि खुद का कंपैरिजन करना छोड़ दो। हाँ, कंपेयर करो खुद को, लेकिन अपने पास्ट सेल्फ से। आज मैं जैसा हूँ, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मैं कल इससे बेहतर हो सकूँगा? ऐसे सवाल अपने आप से करो कि जैसे कि अब आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी पिछली वीडियो से बेहतर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि तुम्हें ये बात समझ आ जाए। ऐसे खुद से सवाल किया करो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कल वाले से सही है? क्या कल मैं इसे बेहतर कर सकूँगा? क्या ये गुजरे हुए कल से बेहतर काम है? अपना अपना जो सा कंपैरिजन है वो हमेशा खुद के साथ रखो, क्योंकि दूसरों के साथ कंपैरिजन करना तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा, इम्प्रूव नहीं। अब इस बात पे भी मेरा वही चौथा पॉइंट आ जाता है कि जब भी तुम सोशल मीडिया पे किसी फिट बंदे को देखते हो या फिर किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हो, जैसे शेरिंगटन या फिर टीचिंग मेंस फैशन, हमजा अहमद, वो लोग अपनी लाइफ में फ़िट हैं, सक्सेसफुल हैं, अच्छा खासा छाप रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है उनके पास। जब तुम ऐसे बंदे को देखोगे तो तुम्हारे माइंड में भी ये सवाल आएगा कि यार ये बंदे कितने बेहतर हैं, लेकिन तुमने सिर्फ तुम उसका सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो, प्रोसेस नहीं। अपनी इन आँखों को, जो उनसे तुम्हारे पास एक वक्त है ना, वक्त बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, एक दफ़ा हाथ से निकल गया वापस कभी नहीं आता। और अगर तो तुम्हें इसकी वैल्यूबिलिटी जाननी है तो किसी बुज़ुर्ग आदमी से पूछो। खैर, मुद्दे की बात ये कि ख़ुद का दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ो, क्योंकि तुमने उनकी पूरी स्टोरी नहीं देखी हुई। वो तो यही कहेंगे 4 साल 5 साल, वो 5 साल में एक एक दिन उस बंदे ने जितना अपना दिया है तुम वो फील नहीं कर सकते, इसलिए वो तुम्हें बंदे लकी लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। इसलिए फोकस खुद पे रखो। अच्छा भाई, बात तो बहुत हो गई, मसले पे मसला, मसले पे मसला, मसले पे मसला आ रहा है, लेकिन अब इसको हल कैसे करें? तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप दूँगा जो कि काफ़ी काम आई है मेरे। वो ये कि स्मॉल विन्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। बिलफर्ज तुमने गोल रखा है भाई, मैंने फ़िट होना, बॉडी में, हेल्थ में, फिटनेस में तुमने फ़िट होना, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तुम्हें इसका ABCD नहीं पता। तुम क्या करोगे? सबसे पहले पुशअप्स कैसे लगाने हैं तुम ट्यूटोरियल देखोगे, तुमसे एक पुशअप भी लग जाएगा ना, वो भी प्रोग्रेस है बनिस्बत उसके जिसने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज की ही नहीं। फिर तुमने आहिस्ता आहिस्ता 10 किए, प्रोग्रेस है। तुमने 15 किए, प्रोग्रेस है। तुमने 20 किए, प्रोग्रेस है। स्मॉल विन्स एक्सेप्ट करो, उन पे टिक लगाओ और खुद को फ़ख्र महसूस कराओ कि हाँ भाई, आई कैन डू समथिंग, आई एम समथिंग, आई बिकम समथिंग, आई वॉज नथिंग बट नाउ आई बिकम समथिंग। ये चीज़ अपने अंदर लेके आओ कि भाई मैं कुछ नहीं था लेकिन मैं कुछ बनूंगा। देखो मेरी जान, सेल्फ इस्टीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें बाय बर्थ मिली, ये तुम्हें कमानी पड़ेगी, बिल्कुल जैसे एक मज़दूर अपने लिए पैसे कमाता है। लेकिन जब एक दफ़ा ये चीज़ हाथ में आ गई तो ये पूरी ज़िंदगी कहीं नहीं जाने वाली, और ये चीज़ एक दिन में नहीं बनेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। लेकिन ये जब बन जाएगी, तुम्हारी सोच है कि तुम किस लेवल पे होगे। अगर तो ये वीडियो पसंद आई, मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि नीचे एक कमेंट छोड़ देना कि ये वीडियो मुझे पसंद आई और इस वीडियो ने मेरी हेल्प की, मेरे लिए बहुत होगा।